क्या आपको पता है कि 100 रुपए आप इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए का रिटर्न पा सकते हैं? सिर्फ 100 रुपए। 500 रुपए इन्वेस्ट करके आप 6 करोड़ रुपए का रिटर्न पा सकते हैं और 1000 रुपए रिटर्न इन्वेस्ट करके आप 13 करोड़ रुपए का रिटर्न पा सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है और बिल्कुल पॉसिबल है। दरअसल हमें ना इन चीज़ों के बारे में सिखाया नहीं गया होता है, बताया नहीं गया होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के नज़रिए से अगर देखा जाए तो कॉमन इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है? एफडी होता है, आरडी होता है, एलआईसी में इन्वेस्ट कर लो, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर लो। यही तो 3-4 इन्वेस्टमेंट होते हैं मिडिल क्लास के लिए। इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है मिडिल क्लास के लिए, बाकी सारे अमीरों के लिए। हाँ, ऐसा मानना है। लेकिन मिडिल क्लास के लिए इससे कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है जिसपे और ज़्यादा बेहतर रिटर्न, करोड़ों का रिटर्न पाया जा सकता है। इतना चिन्नी भर इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों का रिटर्न पाया जा सकता है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल पीछे इन्वेस्टमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें लेकर के चलना चाहता हूं, सो दैट कि पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो। ऐसा ना हो कि हवा में डायरेक्ट एकदम बाउंस होता चला जाए। एकदम बेसिक से लेकर के बच्चों की लैंग्वेज में सब समझाता हूं। आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। जो समझाऊंगा गारंटी है मेरी 100% समझ में आएगा। लेकिन बस पूरा वीडियो को देखो तो समझ जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने आप को कर लेता हूं छोटा और आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। मैं कर लेता हूं अपने आप को छोटा। तो अब आपके सामने मेरे गूगल की स्क्रीन आ रही है ना। यहां पर मैंने सर्च रिजल्ट में सर्च कर रखा है आरडी का रिटर्न रेट, जो कॉमन बेसिकली मिडिल क्लास के लिए ऑप्शन होता है आरडी, एफडी। तो आरडी का रिटर्न रेट हम अगर देखें तो आरडी का रिटर्न रेट आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? 5.5%, 50%, 5.50, 5.20, 5.75, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 5.75 का रिटर्न आपको मिल रहा है आरडी पर। आरडी समझते हैं ना आप? रिकरिंग डिपॉजिट। हर महीने की रिकरिंग डिपॉजिट हम किसी भी बैंक के साथ कर सकते हैं। सो वो रिकरिंग डिपॉजिट में हमारा रिटर्न कितना है? 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए मैक्सिमम जो हमें दिख रहा है 5.75, मतलब 6% से भी कम। अच्छा, दूसरा हमारा फेवरेट ऑप्शन मिडिल क्लास वालों का होता है आरडी। जरा हम आरडी पर भी नजर कर लेते हैं। आरडी का भी मैं सर्च कर लेता हूं यहां पर। आरडी रिटर्न रेट कितना आ रहा है भैया? 5.50, 5.50, 5.20, 5.75, ऑलमोस्ट सेम है। एफडी और आरडी मतलब सेम ही रिटर्न दे रहे हैं। तीसरा हमारे पास मिडिल क्लास वालों का फेवरेट होता है भैया एलआईसी। एलआईसी में इन्वेस्टमेंट। एलआईसी लिए हो कि नहीं लिए? पैसा कमा रहे हो तो एलआईसी जरूर लो। बट एलआईसी में पैसा डालना ना, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखो, मुझे कहीं किसी से पैसा वैसा नहीं मिला ये वीडियो बनाने के लिए। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दे रहा हूं। एलआईसी में पैसा डालना मतलब जलते हुए आग में अपने खून पसीने की कमाई को ऐसा झोंक देना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अभी आपका पूरा बुद्धि खुल जाएगा आपको। अभी भी खोलता हूं, देखो मैं बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा हूं आपको बताने के लिए, एक्साइटेड हो रहा हूं आपको बताने के लिए। दिखाता हूं आपको। इधर ही मैं सर्च कर लेता हूं एलआईसी रिटर्न रेट। सॉरी, ओहो, एलआईसी का रिटर्न रेट क्या दिख रहा है आपको? इधर देखो, 5% पर एनम, 5% पर एनम, यानी कि एफडी और आरडी से भी कम। समझ आ रहा ना? एफडी और आरडी से भी कम। अब एक और हमारे मिडिल क्लास के लिए, कुछ पढ़े लिखे मिडिल क्लास जो होते हैं उनको ये ऑप्शन पता होता है, पीपीएफ। तो जरा पीपीएफ भी सर्च कर लेते हैं। ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूं और ये 100 रुपए लगा करके 1 करोड़ कैसे आएगा, और 500 रुपए लगा करके 6 करोड़ कैसे आएगा, और 1000 लगा करके भैया 13 करोड़ कैसे आएगा, उसी चीज पर आएंगे धीरे धीरे। हम सब समझाता हूं आपको। अब पीपीएफ का भी देख लेते हैं। पीपीएफ में भैया 7.1% का रिटर्न है। मतलब इन सब से देखें, एफडी, आरडी, एलआईसी, इन सबसे बेहतर तो पीपीएफ है, 7% का है। अच्छा, ये तो हमें रिटर्न मिल रहा है। आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है। जरा स्क्रीन पर वो भी देखो, मैंने खोल रखा है आपके लिए। आप worlddata.info की वेबसाइट पर आपको ये दिख जाएगा। ये देखो भैया, ये ग्राफ देखो जरा। ये जो बढ़ता है ना, ये बढ़ता हुआ, ये इंडिया का है, महंगाई दर कैसा बढ़ रहा है। और ये वाला ग्रे कलर में जो आपको दिख रहा है, ये यूएस का है। यूएस का कैसा लेटेस्ट है एकदम, मतलब उसी स्पीड से भी बढ़ रहा है, बहुत स्लो, बहुत स्लो, बहुत स्लो। लेकिन इंडिया का देखो भैया, एकदम रॉकेट की स्पीड से महंगाई दर ऊपर बढ़ रहा है। और नीचे आओ, ये देखो यहां पर कैलकुलेटर भी, आप इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर को कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर 1000 रुपए है, 1960 बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। मैं 2010 ले लेता हूं। 2010 और 2021
में अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपके सामने जो दिख रहा है 2000 रुपए का डिफरेंस है। यानी कि 1000 रुपए की वैल्यू जो 2010 में थी और 2021 में उसी 1000 रुपए की वैल्यू 2000 रुपए हो चुकी है। यहां पर आप देखो 11 साल में डेप्रिसिएशन रेट दिख रहा है, मतलब पैसे की वैल्यू 106% 11 साल में गिर चुकी है, 106%, यानी कि आधा हो चुका है। 2000 रुपए 1000 हो गया, 1000 500 हो गया, 500 250 हो गया, और 100 रुपया 50 हो चुका है भैया। इन्फ्लेशन रेट ये कहते हैं। और नीचे बढ़ो, कुछ चीजें और दिखाता हूं आपको। ये देखो इधर इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 2020 में कितना है भैया, सॉरी 2020 में 6.62, 6% का इन्फ्लेशन रेट। 2019 में 3.72, 2018 में 3.95, 3, 4, 6, 11% था 2013 में, देख रहे हो ये है। और वहीं आप यूएस में देखो भैया 1.21, 2.21, 0.1211, ये महंगाई दर इंडिया की हालत। अब मुझे जरा ये बात बताओ, 6% अगर हम लेटेस्ट वाला ये पकड़ लें, ऑन एन एवरेज अगर आप ये सारा मिला करके भी देखो ना, 5 6 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3, तो लगभग आपको 6% मिलेगा ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज 6% का इन्फ्लेशन रेट। और हमारा रिटर्न वगैरह, आओ मैं और जरा आपको क्लियरली सारा कुछ दिखाता हूं, अब आपको और समझ में आएगा। एफडी भैया कितना देखा था हमने, लगभग 5%, 5 पॉइंट कुछ था। आरडी कितना देखा था हमने, यही 5%। एलआईसी यही 5%। पीपीएफ इन सबसे बेहतर था भैया 7%। और इन्फ्लेशन कितना है, 6%। यानी कि अगर इसको हटा दिया जाए तो इन सारे आपके इन्वेस्टमेंट को तो इन्फ्लेशन खा जाएगा। खा जाएगा मतलब समझ रहे हो ना। एफडी ने आपको एक साल में 5% का रिटर्न दिया और इन्फ्लेशन बढ़ गया 6%, यानी कि आपका जो रिटर्न आया यहां तक आया और इन्फ्लेशन जो महंगाई दर पहुंच गया यहां तक, एक लेवल ऊपर है महंगाई दर, तो आपका पैसा तो खा गया ना, निगल गया ना। जैसे आप देखते हो ना गर्मी में कैसे हम गन्ने को डालते हैं रस निकालने वाली मशीन में, और कैसा गन्ना निचोड़ करके एकदम रस बाहर आता है, उसी तरीके से आपका पैसा इन्फ्लेशन निचोड़ करके ना खून निकलता है। खून से ही तो पैसा आता है ना। पैसा कमाने के लिए खून ही तो लगता है, चाहे दिमाग का खून या शरीर का खून, बिना खून के तो पैसा ही नहीं सकता ना। तो आपका खून ऐसा निकलता है भैया। आज के बाद ना एफडी, आरडी, एलआईसी कान पकड़ लेना, अगर कर रखा है तो विड्रॉ का पोजीशन है तो विड्रॉ कर लो। ये देख रहे हो ना, पैसे को निगल रहे हैं, आपके निगल रहे हैं। एक साल बाद जब देखोगे आपका 1 लाख रुपए, 1,07,000 रुपए हो गया, या 1,05,000 रुपए हो गया। वो जो 5,000 बढ़ा है ना भैया एक साल में, वो तो इन्फ्लेशन खा गया उससे ज्यादा। इन्फ्लेशन 1,07,000 हो चुका है, 1,06,000 हो चुका है, खा गया है वो पैसा। ठीक है, हाँ पीपीएफ को हम थोड़ा सा बेटर मान सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। लेकिन क्या हो अगर इन्फ्लेशन डबल की रेशियो से आपको मिले। देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है कि ब्लू कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन इन्फ्लेशन। आम तौर पे हमें ये सब चीजें तो पता ही नहीं होती हैं, ना स्कूल में पढ़ा है ना कॉलेज में पढ़ा है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इसका रेट क्या पता ही नहीं होता ना। तो इन्वेस्टमेंट का रेट ऑलवेज आपका ज्यादा होना चाहिए इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन हमारा 6%, एफडी आरडी दे रहे हैं भैया 5%। करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। अरे पैसे में आग लगा रहे हो, उससे अच्छा वहां एफडी आरडी करने से पहले पैसे में आग डाल लो। ऐसा मत चीज देखो, आग लगा दो, वही मतलब हुआ ना, समझ रहे ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा हमारा क्या था, 100 रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़, 500 रुपए इन्वेस्ट करके 6 करोड़। कैसा आएगा वो आएगा भैया ऐसा। घबराना मत, स्टॉक मार्केट का नाम ले रहा हूं, घबराना मत। स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना। स्टॉक मार्केट नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट में नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हम जहां फाइनली जहां इस पॉइंट पर पहुंचेंगे ना, वहां पहुंचने के लिए बीच में नाम ले रहा हूं स्टॉक मार्केट का। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर अच्छे शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो, अच्छे ब्लू चिप जो मार्केट की जानी बजानी है, तो आपको अमूमन तौर पर
साल भर में वो 15% से लेकर के 20% तक का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर अच्छे शेयर्स में, ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करते हो। अब लेकिन दिक्कत ये है कि मिडिल क्लास को स्टॉक मार्केट आता नहीं है। अब आता नहीं तो क्या करें? तो मेरे हिसाब से ये आप हो, और भैया मैं आपको कहां जाने के लिए कह रहा हूं? स्टॉक मार्केट में। अभी जाना मत, रुक जाओ, डरना मत। तो स्टॉक मार्केट में अगर गया तो 15% से 20% ले सकते हैं। कहां हम 5% जो कि इन्फ्लेशन से भी कम, कहां 7% पीफीएफ में, इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज्यादा, और अब हम बात कर रहे हैं 15 से 20% अगर कमाना है तो स्टॉक मार्केट में। लेकिन स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता, स्टॉक मार्केट से हम पहले से डरे हुए हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क है, हमें नहीं करना है सब। तो इस बीच में एक सोल्यूशन देता हूं आपको। ये आप हो, और ये बीच में मैंने एक पार्टी का नाम ले लिया। जो सोल्यूशन है यही सारा काम हमारा करेगा। ये है म्यूचुअल फंड कंपनीज। अब आप कहोगे भैया ये क्या कर दिया, ये म्यूचुअल फंड कंपनी, स्टॉक मार्केट। हमने बताया ना स्टॉक मार्केट में नहीं जाना, मैं नहीं समझ आ रहा था। तो नहीं जाना आपको स्टॉक मार्केट में। देखो यहां पे स्टॉक मार्केट लास्ट में मैंने क्यों लिखा ना, आप एफडी में भी अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, लाख रुपए दिया ना एफडी में बैंक को, तो लाख रुपए का बैंक क्या करेगी? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। आरडी में दिया ना, तो आरडी कहां से? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। पीपीएफ में डाला ना, वो कहां? वो भी कंपनी स्टॉक मार्केट। कुछ भी, कहीं भी, किधर भी पैसा दो आप किसी को भी, सब जाएंगे घूम फिर के स्टॉक मार्केट में ही। आपको नहीं समझ आता, हमें समझ नहीं आता, मिडिल क्लास को स्टॉक मार्केट नहीं समझ आता, लेकिन सारे दुनिया के बड़े बिजनेसेस सब जाते हैं, सारा पैसा उठा के डलता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वहीं असली कंपाउंडिंग होती है, सबको पता है, बस मिडिल क्लास को छोड़ करके। ठीक, अच्छा, मिडिल क्लास की समस्या क्या है? स्टॉक मार्केट में जाना नहीं तो मत जाओ, नहीं कह रहा हूं मैं। आपको स्टॉक मार्केट नहीं समझ आता ना, कोई बात नहीं, आपको म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड क्या है, मोटा मोटी आपको समझा देता हूं। अच्छा, यहीं से समझ लो ना, यह आपको समझ में आएगा। स्टॉक मार्केट और आपके बीच का एक ब्रिज है। आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हो। दरअसल बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो आपसे पैसा लेके और दूसरी पार्टी अलग अलग जगह से पैसा ले करके वो अपनी समझ बूझ से स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट के बेस्ट शेयर्स खरीदती है, बेस्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती है। उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं मार्केट के, शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, धुरंधर होते हैं। मतलब आप और हम 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस लेके जहां पहुंचेंगे ना, जहां सीखेंगे, उनके पास वो लोग पहले से बैठे हुए होते हैं। अब उनकी समझ पे हम भरोसा करके म्यूचुअल फंड कंपनीज को पैसा देते हैं। ये रेपुटेड कंपनी होती है, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, आईसीआईसी, एचडीएफसी, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी, ऐसे नहीं भागने वाला, वैसे नहीं। तो जब हम इनको देते हैं तो ये हमें कितना रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं, जरा हम ये भी देख लेते हैं। आओ गूगल पे आ जाते हैं। इधर मैंने ओपन कर रखा है ग्रो ऐप, ग्रो वेबसाइट, आप कुछ भी खोल के देखना। मैं ये ग्रो का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, बस सर्च करते करते और सामने आया था तो मैंने बस ग्रो ओपन कर दिया। देखो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। हाँ, म्यूचुअल फंड ही खुला हुआ है। म्यूचुअल फंड में देखो यहाँ पर ऑप्शन है कई सारे। टॉप फंड्स, आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान, ये कंपनी का नाम है, म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है। ये देखो एक्सेस स्मॉल, ये कंपनी का नाम है, म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है, ये म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है। ठीक है, इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। ये मल्टीपल शेयर्स अलग अलग कंपनियों के, टाटा वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा के शेयर होंगे, इसमें रिलायंस के भी होंगे, अडानी के भी होंगे, अलग अलग कंपनियों के सबके होंगे। इसमें बेस्ट टॉप ये पिक करके करते हैं। ठीक है, अब ये जितना रिटर्न निकाल करके देते हैं, ये देखो 3 साल में इन्होंने, मैं क्लिक ही कर देता हूं इस पर, सॉरी, अगर मैं ये वाला खोलूं तो देखो 3 साल में इन्होंने 33% का रिटर्न दिया है 3 साल में। 33%। हम कहां बात कर रहे थे? एफडी 5%, पीपीएफ 7%, यहां 33% का रिटर्न है। और ये कितना बड़ा है पहले मैं आपको दिखा देता हूं। भैया आउटपुट पहले आते हैं, ये सब छोड़ो, मैं गलत जगह घुस गया, पहले आउटपुट पे आते हैं। मैं लिखता हूं म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में मैं ईटी मनी वाला आ गया है, ईटी मनी खोल लेता हूं। 100 रुपए की बात हो रही थी ना हमारी, 100 रुपए लेते हैं सबसे पहले। 100 रुपए, और यहां पर मैं कस्टम में
15% डाल देता हूँ। म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि 33%, 20%, 25% भी होता है, लेकिन हम चलो 15% ले लेते हैं, ठीक है। 5 साल तक, ये देखो 5 साल से लग किया हुआ पीरियड, 5 साल तक अगर 100 रुपये आप डालोगे तो 8,000 रुपये के आसपास बनता है। इसी को आप अगर 50 साल कर दो, कितना बन रहा है? 1.4 करोड़। 100 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करो भैया अगर 50 साल तक। 100 रुपए क्या जा रहा है? इतना का तो बर्गर, पिज्जा और चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या कहां कहां खर्च कर देते हैं 100 रुपए। 100 रुपए हर महीने अगर डालते हो भैया 50, अपने लिए भूल जाओ, ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भूल जाओ। 50 साल तक की बात कर रहा हूं, तो आपकी साल अगर 25 साल 20 साल उम्र है भी, 50 का मतलब 70, आपके लाइफ के लास्ट, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए छोड़ करके जाओगे। 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ है, 1.4 है, 1.5 करोड़ सिर्फ 100 रुपए में, और आपको 100 रुपए डालना, कोई खलेगा नहीं। अच्छा, इसको जरा अमाउंट बढ़ाते हैं, फिर देखो जादू देखो जादू कैसे होता है म्यूचुअल फंड में। 500 रुपए अगर हमने करा है, मैं पहले 10 साल लेता हूं, देखना जादू कैसे कैसे, कंपाउंडिंग का जादू कैसा कैसा होता है। 500 रुपए मैंने 10 साल तक इन्वेस्ट करा तो 1.39 लाख बन रहा है, मात्र। हाँ जी, मात्र। इसको जरा 20 साल कर देते हैं, 3 लाख बनना चाहिए, डबल होना चाहिए, 7.5 लाख बन गया, 7.5 लाख। अच्छा, अगर मैं इसको 30 साल करूं तो है 10 लाख बनना चाहिए, लेकिन नहीं, कंपाउंडिंग देखो, 35 लाख बन गया। अगर मैं इसी को 40 साल तक करूं तो 1.5 करोड़, और इसी को अगर 50 साल तक कर दिया भैया 6.99 करोड़, 7 करोड़ रुपए। अगर हर महीने सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट किया तो 7 करोड़ रुपए आप अपनी अगली जनरेशन के लिए छोड़ के जाओगे। 7 करोड़, 7 करोड़। और इसी को अगर आप, अच्छा ये तो 15% ले रहा हूं मैं, अगर थोड़ा बढ़िया रिटर्न वाला, अगर मैंने इसको 18% कर दिया तो 25 करोड़। मैंने सिर्फ 3% बढ़ाया, सिर्फ 3%, और ये 25 करोड़ पे चला गया। 7 करोड़ से सीधा 25 करोड़, डबल नहीं, 3 गुने से भी ऊपर। ये कंपाउंडिंग का मैजिक है भैया, कंपाउंडिंग का मैजिक, जो आम आदमी को कभी नहीं पढ़ाया गया। आप समझ आए म्यूचुअल फंड की ताकत? ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करना, ब्लू चिप मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अच्छी वाली म्यूचुअल फंड कंपनी पकड़ना जो टॉप में, किसी भी, आजकल तो बहुत आसान है, ग्रो में चले जाओ। अभी मैं कोई आपको इन्वेस्ट करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं खुद का इन्वेस्ट करके ही आपको दिखाता हूँ, अभी सब आसान हो जाएगा आपके लिए। इतना समझ आया म्यूचुअल फंड की पावर, समझ आई ना? अब चलो इस पर आ जाते हैं। 33% का रिटर्न इसमें दिया है, मैं 5 साल जरा कर लूँ, 5 साल में 28%। मैंने तो 28 के हिसाब से कैलकुलेट भी नहीं किया, हमने तो मैक्सिमम 18 के हिसाब से कैलकुलेट किया है। हम लॉन्ग रन में ले लेते हैं 50 साल में, चलो 18 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 का भी जो रिटर्न है हमें कोई नहीं दे रहा। अब यहां पे देखो कैसे आपको चूज करना है। यहां पे टॉप फंड में ये सारी जो, यहां पे टॉप फंड में ये चीजें आ रही हैं। टॉप फंड में, टॉप का मतलब ये ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करते हैं। ब्लू चिप का मतलब टॉप की कंपनियां जो होती हैं, टाटा, रिलायंस, ये सब, इनको कुछ होता नहीं है। हमारे परदादाओं के ज़माने में भी था, हमारे पोते परपोते के ज़माने में भी रहेगा, ऐसी ऐसी कंपनियां, ठीक है। अच्छा, एफडी जो डालते हो तो यहीं डालते हैं, उससे अच्छा हम डायरेक्ट इधर ही ना डालें। शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, शेयर मार्केट नॉलेज नहीं कह रहा मैं। म्यूचुअल फंड में जाने के लिए आपको शेयर मार्केट की जरा भी नॉलेज नहीं चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना आपके सामने करके दिखा देता हूं मैं। ये लो, मैं लेट्स सपोज मुझे ये वाला समझ में आ रहा है, मैं इसमें मंथली एसआईपी कर देता हूँ। मंथली एसआईपी मतलब मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी कोई टर्मिनोलॉजी सुन के डरना मत, मंथली जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना उसी को एस लगा दिया, मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बस हर महीने मंथली में मैंने मान लो ले लिया, आपके सामने मैं 100 रुपये करके दे देता हूँ, बड़ा कोई अमाउंट मैं ले नहीं रहा। 100 रुपये सो सकता है क्या? ले देखो, हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट ऑर्डर कंफर्म। 100 रुपए से मेरा म्यूचुअल फंड चालू हो गया। अब मैं भी 50 साल के बाद मुझे भी 7 करोड़ रुपए मिलेगा 100 रुपए से। पता था आज से पहले 100 रुपए की इतनी पावर है? दरअसल ये कंपाउंडिंग की पावर है जो हमें कभी सिखाया नहीं जाता। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए आज से।
FD, RD, LIC में तो पैसा डालना मतलब पैसे को आग लगाने के बराबर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा समझाना अच्छा लगा, मेरी बातों से समझ में आई, अगर आपको आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर म्यूचुअल फंड के बारे में और क्या होता है, बहुत डिटेल जानकारी आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना है तो वो भी मुझे बताओ, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट सीखना है तो वो भी मुझे बताओ, मैं कमेंट बॉक्स में मैं वो भी वीडियो आपके लिए ला सकता हूं। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।